श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। आइए आज हम भागवत महापुराण के महात्म का श्रवण करें। यह महात्म पद्म पुराण से लिया गया है, जो भागवत महापुराण में भी दिया हुआ है। प्रथम महात्म नारद जी और भक्ति की भेंट से हुई है। नारद जी देव ऋषि एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए। पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज, ये रंगनाथ और रामेश्वरम, सब जगह सारे धार्मिक स्थानों पर घुमा, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। सब जगह उन्हें पाखंडियों का ही जमावड़ा दिख पड़ा। घूमते घूमते नारद जी वृंदावन पहुँचे। वृंदावन जमुना किनारे नारद जी एक बड़ा आश्चर्य देखे। देखते हैं कि एक युवती स्त्री है, जिसके आगे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वह स्त्री कभी उन दोनों वृद्धों को जगाने की कोशिश करती है और कभी रोती है। उन स्त्री को अनेक सुंदरी स्त्रियां सेवा कर रही हैं। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कौतूहल बस वे उसके पास गए। वह युवती खड़ी होकर नारद जी का स्वागत करती है और कहती है, भो भो संत साधु, थोड़ी देर हे साधु मुनि, कुछ देर आप रुक जाइए और मेरे कष्ट को, मेरे दुख का हरण कीजिए। नारद जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हो और ये दो वृद्ध पुरुष आपके आगे कौन लेटे हुए हैं, और ये सुंदरियां सब आपकी सेवा जो कर रही हैं, ये कौन हैं? वह स्त्री बोली, युवती बोली कि मैं साक्षात भक्ति देवी हूँ, और ये दो पुरुष जो वृद्ध अवस्था में लेटे हुए हैं, ये मेरे ज्ञान और वैराग्य बेटे हैं, पुत्र हैं। और ये जो सुंदरी स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं, ये सभी गंगा जमुना इत्यादि पवित्र नदियां साक्षात देवी बनकर मेरी सेवा कर रही हैं। हे मुनि, मैं अपने दुख का कारण बताती हूँ। होना तो यह चाहिए था कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो, लेकिन मेरा जन्म जो हुआ, मैं द्रविड़ देश में जन्म ली हूँ और कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। फिर जब मैं गुजरात गई तो मैं बूढ़ी हो गई। मैं घूमते घूमते जब वृंदावन आई हूँ तो मैं तो तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई, मैं तो जवान हो गई, और ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में ही हैं और ये उठते नहीं हैं। नारद जी कहे, कोई बात नहीं, भगवान का, हे देवी आप धैर्य धारण करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो, भगवान सब कल्याण ही करेंगे। वो भक्ति देवी ने कहा, हे मुनि, आप बड़े कृपालु हो, दयालु हो, आपकी बातों से मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मेरे दोनों पुत्रों का किसी तरह स्वस्थ करने का आप प्रयास कीजिए। नारद जी गए और उन दोनों पुरुषों के कानों में वेद वेदांत गीता पाठ बार बार सुनाया। ये गीता पाठ सुनकर, वेद वेदांत सुनकर दोनों पुरुष जम्हाई लेकर उठना तो चाहते थे, लेकिन पुनः मूर्छित अवस्था होकर गिर जाते थे, पूर्णतः स्वस्थ नहीं, जाग नहीं पाए। तब नारद जी बड़े चिंतित हुए कि अब मैं क्या करूं, इनको वचन दे दिया हूं कि इनके पुत्रों को मैं स्वस्थ कर दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, मुनि महात्माओं के संग से आप कुछ उपाय कीजिए, आपका उपाय सफल होगा।
नारद जी यह आकाशवाणी सुनकर चल दिए और सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए मुनि महात्माओं से पूछते जाते थे कि किस प्रकार से ज्ञान वैराग पुनः जीवित हो जाए, महाराज उपाय बताइए। लेकिन किसी ने भी कोई उपाय नहीं बताया। क्योंकि नारद जी जैसे संत से जब वह नहीं जगा तो हम लोग क्या बताएं। घूमते घूमते नारद जी बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ बद्री वन में ही उनको सनकादिक सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से भेंट हो गई। वे चारों भाइयों से इस चारों भाइयों सनकादिकों ने पूछा, हे नारद जी आप उदास क्यों हो? आपको तो उदास नहीं रहना चाहिए, घर बार तो है नहीं, किस बात की चिंता है? नारद जी कहे, हे मुने सुनिए, ऐसी ऐसी बात है। मैं भक्ति देवी को वचन दे आया हूँ कि आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ कर दूंगा, लेकिन वेद वेदांत सुनाने से भी वे स्वस्थ नहीं हुए। अब मैं क्या करूँ, कुछ उपाय बताइए। सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी, जैसा आकाशवाणी ने कहा है वैसा ही होगा। आप ज्ञान यज्ञ करो, साप्ताहिक भागवत कथा उनको सुनाओ, वे स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी को बड़ी शंका हुई कि महाराज वेद वेदांत सुनाए, वेद से ही भागवत कथा निकली है, तो वेदों से जब नहीं वो पुनर्जीवित हो सके तो भागवत से कैसे होंगे। तब सनकादिकों ने उन्हें सुनाया कि महाराज यद्यपि आम का पेड़ पत्ते भी मीठे होते हैं, टहनी में भी मीठापन होता है, लेकिन फल जो है उसमें रस भरा होता है। सारे पेड़ों का निचोड़ फल में आ जाता है और फल खाकर पीकर लोग मस्त हो जाते हैं। उसी तरह वेद रूपी वृक्ष के भागवत रूपी फल जब मिलेगा तो उनको वो स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही हो। पुनः सनकादिकों ने दूसरा उदाहरण दिया कि हे नारद जी, जैसे दूध में घी रहता है लेकिन दूध से पूरी नहीं तला जा सकता है, उससे दूसरा कोई काम नहीं लिया जा सकता है घी के बदले, लेकिन दूध से ही जब घी निकालते हैं तो घी का अलग स्वाद होता है, उसका अलग उपयोग होता है। उसी तरह से वेद से ही यद्यपि भागवत महापुराण निकला है, लेकिन भागवत का फल जो है, भागवत रूपी फल बड़ा ही रसीला है, बड़ा ही मीठा है। वो भी सुख मुख से वो कहा गया है, सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से वो निकला है, इसलिए वो और अत्यधिक मीठा हो गया है। तब नारद जी ने पूछा कि हे महाराज, यह साप्ताहिक भागवत का आयोजन कहाँ और कैसे किया जाए। सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, हरिद्वार आप चले जाइए, वहाँ गंगा के किनारे एक आनंद नामक घाट है जो बड़ा ही पवित्र है और वहाँ आसपास बड़े ही पवित्र मुनि महात्मा लोग रहते हैं, वहीं इसका आयोजन किया जाए। नारद जी वहीं जाकर सनकादिकों को साथ लेकर गए हरिद्वार और वहाँ आनंद घाट पर सारी व्यवस्थाएं कर दी और वक्ता रूप में सनकादिकों को ही बैठाया। और यह सुनकर कि सनकादिक महात्मा जो हैं वो कहेंगे भागवत कथा सारे ऋषि महात्मा मुनि सिद्ध गंधर्व दैत्य मनुष्य देवता सब अपने संबंधियों कुटुंबियों बाल बच्चे पत्नियों के साथ सब आ गए कथा सुनने के लिए। और कथा शुरू हो गई। जब बीच कथा हुई तो आश्चर्य हुआ सबके देखते देखते। वहाँ भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गईं। सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि भक्ति देवी कैसे यहाँ आ गईं। तब भक्ति देवी ने कहा कि हे महाराज, ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र इस भागवत रूपी कथा को सुनकर स्वस्थ हो गए हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं सारे भक्तों के हृदय में निवास करूंगी, क्योंकि भगवान से जब मैंने पूछा तो भगवान कि मैं कहाँ रहूं तो भगवान ने मुझे बताया कि हे भक्ति, आप भक्तों के हृदय में रहिए, वैष्णवों के हृदय में रहिए। अब मैं वैष्णवों के हृदय में रहकर उनकी रक्षा करूंगी। इस तरह से भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग भागवत कथा साप्ताहिक कथा यज्ञ का श्रवण कर बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान के बारे में कहा गया, जब ये भूलोक छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि हे महाराज, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा। तो भगवान ने कहा, हे उद्धव,
आप चिंता नहीं करो, मैं भागवत में ही समाहित हो जाता हूँ। ये शब्द ब्रह्म रूप में भागवत में साक्षात श्री कृष्ण ही है। इस तरह से कलयुग के लोगों के लिए भगवान ने बड़ी कृपा करके यह सुलभ कर दी है। संतों के मुख से भागवत की कथा का यह महात्म सुनकर सारे लोग प्रसन्न हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम।